हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बायो रिमेडिएशन टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। पिछले लेक्चर में वाटर बॉर्न और एयर बॉर्न डिजीज़ को हम लोगों ने देखा था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 का टॉपिक बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन क्या है? इन्वायरमेंट में यदि पॉल्यूशन फैला रहा है तो उसको किसी भी तरीके से ख़त्म करना एक लक्ष्य होता है जिसे हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? डिग्रेड्स कर रहा है इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेंट्स को इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में रहते हैं। जो भी पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड्स करते हैं, चाहे वो लेस टॉक्सिक फॉर्म हो या हाईली टॉक्सिक फॉर्म। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस यूज ऑफ आइदर नेचुरली ऑकरिंग और डेलिबरेटरी introduced microorganism to break down environmental pollutants in order to clean a polluted site। तो गंदगी को साफ रखने के लिए या तो ये नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अपना काम करे या हमें अलग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देना पड़ जाए आर्टिफिशियली, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को वो ख़त्म करके उस जगह के साइट को क्लीन करे। इसी प्रोसेस को बायो रेमेडिएशन कहते हैं। यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट होता है वो हेवी मेटल्स भी होते हैं, पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, रेडियो एक्टिव भी होते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के बायो रेमेडिएशंस में प्रोसेस में पॉल्यूटेंट देखे जाते हैं। तो आइए टाइप्स ऑफ बायो रेमेडिएशंस हम लोग देखते हैं। पहला है इन सीटू बायो रेमेडिएशन, दूसरा एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन। इन सीटू में होता है ट्रीटमेंट एट द साइट ऑफ कॉन्टामिनेशन, मतलब जिस जगह पे कॉन्टामिनेशन है उस जगह जाके आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि ट्रीटमेंट इज़ अवे फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड साइट। इसमें क्या होता है, गंदगी जहाँ पे है वहाँ से आप गंदगी उठा लीजिए, उसको दूसरे जगह पे ले जाके साफ़ सुथरा करिए, तो उसको एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये लेस एक्सपेंसिव है, इसमें ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, ये ईजी मेथड है। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक्सकेवेशन है, खोदना शुरू करना पड़ेगा, दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा, ये एक्सपेंसिव है, दूसरे जगह ले जाने में खर्च होता है। तो हम लोग इन सीटू एक्स सीटू दोनों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इन सीटू के अंतर्गत बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बायो स्टिमुलेशन, बायो ऑग्यूमेंटेशन, बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग, बायो मिनरलाइजेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स देखे जाते हैं इन सीटू बायो रेमेडिएशन में। एक्स सीटू के अंदर आते हैं दो फेज, सॉलिड फेज और स्लरी फेज। सॉलिड फेज में होता है लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स, कंपोस्टिंग, और एक होता है स्लरी फेज। तो आइए हम लोग एक एक करके डिटेल में जानते हैं कि इन सीटू और एक्स सीटू में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायो स्टिमुलेशन, जो कि इन सीटू बायो रेमेडिएशन का प्रोसेस है। होता क्या है कि इसमें इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट इज़ एडेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज बायोडिग्रेडेशन। मान लीजिए किसी जगह पे पॉल्यूटेंट है, गंदगी है, वहाँ पे हम लोग बाहर से न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, क्या न्यूट्रिएंट, जिससे वो पॉल्यूटेंट डिग्रेड हो जाए। तो ठीक है, इसको हम लोग बायो स्टिमुलेशन कहते हैं। अब आते हैं बायो ऑग्यूमेंटेशन। ठीक, होता क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय एडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू इंक्रीज बायोडिग्रेडेशन। बायो स्टिमुलेशन में हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है, बायो ऑग्यूमेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किया जाता है। ये एक डिफरेंस हो गया दोनों में। इंक्रीज करने के लिए किसको, बायोडिग्रेडेशन, मतलब पॉल्यूटेंट को ख़त्म करने के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं बायो वेंटिंग। इसमें क्या करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट इनटू सॉइल कॉन्टामिनेशन एरिया एबव वाटर टेबल। मान लीजिए पानी है नीचे, उसके ऊपर जो भी सॉइल है वो कॉन्टामिनेट हो चुका है। ठीक है, होता क्या है, एयर उसमें प्रोवाइड किया जाएगा और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाएगा। एयर इज इंट्रोड्यूस्ड आइदर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन मेथड या बाय फोर्सिंग एयर इनटू सॉइल अंडर पॉजिटिव प्रेशर।
या तो वैक्यूम एक्सट्रैक्शन मेथड से एयर डाला जाएगा या डायरेक्ट फोर्सफुली सॉइल में एयर डाला जाएगा, ठीक है। साथ में वोलाटाइल कॉन्टामिनेंट वुड नॉट बी डिग्रेडेड, यहाँ पे वोलाटाइल जो कॉन्टामिनेंट होगा पॉल्यूटेंट वो डिग्रेड नहीं होगा, वुड नॉट बी डिग्रेडेड, ठीक है। तो बायो वेंटिंग में होगा एयर एंड न्यूट्रिएंट दोनों डाला जाएगा कॉन्टामिनेटेड एरिया में, क्या करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, ठीक। बायो स्टिमुलेशन में न्यूट्रिएंट ऐड होता है, बायो ऑग्यूमेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड होता है, बायो वेंटिंग में एयर न्यूट्रिएंट दोनों ऐड होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बायो स्पार्जिंग। ये बायो वेंटिंग की तरह ही है, ठीक है, लेकिन वो क्या था, एबव वाटर टेबल था, ये वाटर टेबल को टच करता है। जैसे कि लाइक बायो वेंटिंग, एयर एंड न्यूट्रिएंट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सैचुरेटेड जोन, जहाँ पे जरूरी है, दैट इज टच द वाटर टेबल, यहाँ पे पानी भी जरूरी होता है। मेन पर्पस ऑफ इट ट्रांसफर वोलाटाइल पॉल्यूटेंट इनटू ओवरलाइंग अनसैचुरेटेड जोन। यहाँ पे वहाँ पे क्या था, वोलाटाइल कॉन्टामिनेंट डिग्रेड नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे वोलाटाइल कॉन्टामिनेंट भी डिग्रेड होगा, ये एक डिफरेंस देखा जाता है बायो स्पार्जिंग और बायो वेंटिंग के अंतर्गत। अब आते हैं बायो एक्यूमुलेशन। अब ये क्या होता है भाई, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, मैंने यहाँ बना रखा, ये फ्लैजेला है बैक्टीरिया, इसमें हेवी मेटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ। जैसे हेवी मेटल इंट्रोड्यूस्ड होगा तो क्या होगा, देखिए, अपटेक ऑफ पॉल्यूटेंट बाय बैक्टीरिया स्टोर इन देयर बॉडी लेटर में डिटॉक्सिफाई इट, ये उस हेवी मेटल को डिटॉक्सिफाई कर देगा, उसके अंदर के टॉक्सिक मटेरियल को ख़त्म कर देगा बैक्टीरिया, तो ये होता है बायो एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट आते हैं बायो मिनरलाइजेशन। क्या होता है, देखिए, मान लीजिए एक सॉलिड हेवी मेटल है इन सॉइल इज रिएक्टिंग विद सर्टेन सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलकर इनसॉल्युबल फॉर्म में बन जाता है। अब ये सॉल्युबल फॉर्म में नहीं रहता। मान लीजिए कोई हेवी मेटल है, ठीक है, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ वो रिएक्ट करता है, ठीक है, अब वो इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है, अब वो किसी भी बॉडी के अंदर जाके सॉल्युबल नहीं हो सकता, तो ठीक है, किसी ना किसी तरीके से तो डिग्रेड किया जा रहा है ना टॉक्सिक केमिकल को। नेक्स्ट आते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। हेवी मेटल है MeO2 ट्वाइस, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे बैक्टीरियल इंजाइम है, बैक्टीरिया के अंदर ये डाला गया, उसका इंजाइम MeO2 अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के हेवी मेटल को किस में ट्रांसफ़र कर दे रहा है, रिड्यूस्ड फॉर्म के हेवी मेटल में, उसके बाद ये टॉक्सिक नहीं रहेगा, ये डिटॉक्सीफाई हो जाएगा। तो इन सीटू बायो रेमेडिएशन में हम लोग ने बायो स्टिमुलेशन को देखा, बायो ऑग्यूमेंटेशन को देखा, बायो वेंटिंग को देखा, बायो स्पार्जिंग, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मिनरलाइजेशन और बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये अलग अलग प्रोसेस हैं और इनके अलग अलग डिफरेंस है जो कि एग्ज़ाम में आपको मैच द कॉलम में पूछे जा सकते हैं। अब आइए XC2 में हम लोग सॉलिड फेस देख लेते हैं। पहले सॉलिड फेस में क्या होता है, लैंड फार्मिंग, जैसे कॉन्टामिनेटेड सॉइल है, एक्सकेवेटेड किया गया एंड स्प्रेड इनटू लाइन बेड्स ऑफ अबाउट 0.46 m थिक। मान लो एक लैंड है, वहाँ के सॉइल को एक लेयर में बना दिया गया काट काट के, उसका थिकनेस कितना था, 0.46 मीटर तक। रिक्वायर्स लार्ज एरिया, इसके लिए लार्ज एरिया चाहिए, ठीक है। सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन इको फ्रेंडली। इससे क्या होगा, यदि हम अलग अलग कर देंगे तो उसका जो टॉक्सिसिटी ज़्यादा था वो धीरे धीरे कम होते रहेगा, ठीक। तो एक लैंड फार्मिंग हो गया। एक हो गया कंपोस्ट डालना है। मान लीजिए एक लेयर है जिसमें कॉन्टामिनेटेड सॉइल है, उसमें हम लोग कंपोस्ट डाले और सॉइल था ही। ये जो कंपोस्ट डालते हैं, कंपोस्ट वैरायटी होते हैं, जब हम लोग पेस्टिसाइड्स ये सब पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कंपोस्ट डालने से क्या होता है, डिटॉक्सीफाई हो जाता है, टॉक्सिक कम होने लगते हैं, ठीक है। और सॉइल का भी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सॉइल भी डिटोरिएट हो। तो एक कंपोस्टिंग प्रोसेस हो गई। अब एक प्रोसेस होता है बायोपाइल्स। बायोपाइल्स क्या होता है, जिसको हम लोग बायो हिप्स भी कहते हैं। ये मिक्सचर ऑफ लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग होता है। होता क्या है कि मान लीजिए कॉन्टामिनेटेड सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे ऐड किया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी और न्यूट्रिएंट्स को भी, ठीक। एक प्लास्टिक का कोट लगा दिया गया, यहाँ से एक ट्यूब है, पाइप गया है, ये एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक। साथ में यहाँ पे एक वाटर गैस सेपरेटर भी है, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो भी मिक्सचर है ट्रांसफ़र हो रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ये डिस्चार्ज कर रहा है एक्सेस वाटर,
ठीक है। तो इस तरीके से ये डिटॉक्सिफाई करता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट को। तो एक बायोपिल्स है। बायोपिल्स क्या होता है? ये मिक्सचर होता है लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग का। ठीक है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट दोनों ऐड होते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सॉलिड फेज। अब आते हैं स्लरी फेज। स्लरी फेज क्या होता है? एक टैंक में बायो रिएक्टर होते हैं जो कि गोल गोल घूमते रहते हैं। इसमें कॉन्टामिनेटेड सॉइल भी है, इसमें वाटर भी है, और इस दोनों को लेके बायो रिएक्टर में डाल दिया गया। ठीक, ऐड किया गया ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन कर दिया गया। एक स्लरी फेज बनाया गया, एक गाढ़ा फेज बनाया गया। ठीक है, जिससे हम उस इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट को डिटॉक्सिफाई कर सकें। ठीक, अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ बायो रेमेडिएशन। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बायो रेमेडिएशंस के। बायो रेमेडिएशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी दो, एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करे। एरोबिक में कौन कौन से आते हैं? स्यूडोमोनास, स्फिंगोमोनास, एल्कैलीगेंस। एल्कैलीजीन्स भी बोल सकते हैं, एल्कैलीगेंस भी, ये एरोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक बैक्टीरिया में आता है क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया जो बायो रेमेडिएशन इन पे डिपेंड करते हैं। एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वंस। बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायर्स होती है। तो जब हम लोग बायो रेमेडिएशन करते हैं तो तोड़ना जोड़ना लगा रहता है। तो एक प्रोसेस हो गया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। इसमें क्या होता है? एनर्जी निकलती है। एनाबॉलिज्म में एनर्जी लगती है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी निकलती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए भाई 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। पीएच न्यूट्रल या थोड़ा बेसिक होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर होना चाहिए, तभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होगा। न्यूट्रिएंट में क्या क्या चाहिए भाई? कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए इन फॉर्म ऑफ मोलेसेस, मिक्सचर के रूप में भी हो सकता है। सॉइल मॉइस्चर कैसा होना चाहिए? 25 to 28% होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें होना चाहिए। सॉइल विथ लो क्ले और सिल्ट कंटेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन में सॉइल में कम अमाउंट में क्ले होना चाहिए, सिल्ट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। बायो रेमेडिएशन के अंतर्गत दो और प्रोसेस देखे को जाते हैं। एक होता है बायो प्रेसिपिटेशन और एक होता है फाइटो रेमेडिएशन। अब ये बायो प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व। माइक्रोब्स आएगा, उसका काम है मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेना। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, या तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ेगा या छोटा करेगा या बड़ा करेगा। वो इमोबलाइज करेगा, उसके अंदर जाएगा। कैसे? सॉल्युबल मेटल स्पेसिस बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स एजेंट लाइक मेटल सल्फाइड्स, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल फॉस्फेट्स। अब होता क्या है कि मान लीजिए माइक्रोब्स घुसेगा पार्टिकल के अंदर, मेटल के अंदर, उसको इमोबलाइज करके, उसको मोबलाइज करके क्या करेगा? मेटल सल्फाइड्स में परिवर्तन कर देगा, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल फॉस्फेट्स। ठीक है, जिससे वो प्रेसिपिटेट कर जाए, काम ना कर पाए। मान लीजिए कोई प्रोटीन होता है, उसको यदि काम कराना है तो ठीक है, नहीं काम कराना है तो उसको तोड़ दीजिए, डीनेचर कर दीजिए, प्रेसिपिटेट कर दीजिए। तो एक बायो प्रेसिपिटेशन किया जाता है माइक्रोब्स के प्रेजेंस में। उसको मेटल सल्फाइड्स, मेटल को मेटल सल्फाइड्स, कार्बोनेट या मेटल फॉस्फेट्स में चेंज करके। अब एक होता है फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन क्या होता है जानते हैं? इज ए कॉस्ट इफेक्टिव, ये पैसा लगता है इसमें, प्लांट बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब फाइटो है तो स्टडी ऑफ प्लांट इज फाइटोलॉजी। ठीक है, दैट यूटिलाइज प्लांट टू क्लीन अप कॉन्टामिनेटेड सॉइल। इसमें प्लांट का यूज़ होता है जो सॉइल को क्लीन करने के लिए। वाटर एंड एयर बाय रिमूविंग, डिग्रेडिंग और कंटेनिंग पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स को या तो आप डिग्रेड कर दो, रिमूव कर दो, किसी न किसी तरीके से उस कॉन्टामिनेटेड पॉल्यूटेंट को क्लीन करना है। और फाइटो रेमेडिएशन इज इम्पॉर्टेंट टूल फॉर रिमूविंग टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम द पॉल्यूटेड इकोसिस्टम। बायो रेमेडिएशन ये तो है ही, लेकिन फाइटो रेमेडिएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है टॉक्सिक केमिकल को इकोसिस्टम से बाहर निकालने का। ठीक, तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोग के बीच बायो रेमेडिएशंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखा जो कि आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में तो हेल्पफुल होगा ही, ग्रेजुएशन या पीजी में। साथ ही यदि आप
सेट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट लेवल पे, और यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने सभी को डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। आप ये नोट्स को अच्छे से लिखें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करें। मैं बहुत ही मेहनत करके नोट्स आप लोग के बीच लेके आता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं सीरियल वाइज नोट लेके आता हूँ। ये नहीं कि मैं पहले कोई टॉपिक पढ़ा दिया फिर दूसरे टॉपिक में मैं चला गया, ऐसा नहीं है। मैं जो भी यूनिट लेके आ रहा हूँ एक सीरियल नोट्स में आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ। तो अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें आप। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।